अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शगुफ्ता फराज हूँ। मैं लेके आती हूँ आपके लिए ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंग, और आप रोज़ देखते हैं डॉक्टर शगुफ्ता फराज व्लॉग्स। उसमें क्लिनिकल टिप्स होती हैं, हेल्थ अवेयरनेस होती है, सफ़रनामे, मंजरनामे, और डेली जो मेरी डेली रूटीन लाइफ है वो आप देखते हैं। आज मैं तैयार हुई थी, इत्तेफाक से मुझे कहीं जाना था, और मैंने अपनी ये रिच सिंध की कल्चरल जैकेट पहनी हुई है, और इसके ऊपर खूबसूरत रंगों के छोटे छोटे टुकड़े जोड़ के इसको बनाया गया है। वैसे तो अगर हम इसको आम देखें किसी उसमें बने हुए, तो हम कहेंगे कि ये क्या छोटे छोटे बच्चे कुछ टुकड़े जोड़ के बनाया गया है, मगर ये एक हमारे बहुत ही रिच कल्चरल सूबे की पहचान है, सकाफत है, और हमारे मुल्क की पहचान है। मेरे साथ रहिए, देखते रहिए डॉक्टर शगुफ्ता फराज व्लॉग्स। अभी हम मिलते हैं दोबारा, और मैं आपको बताती हूँ इस खूबसूरत आर्ट और क्राफ्ट के बारे में। जी तो जनाब, हम बात करेंगे आज हमारे प्यारे सूबे सिंध की, जहाँ पे ये ज़बरदस्त किस्म का क्राफ्ट होता है, आर्ट होता है, और खूबसूरत रंग बिरंगे बचे हुए या फिर नए कपड़ों को लेके इससे ये टुकड़ियों को आपस में जोड़ के एक खूबसूरत आर्ट वर्क होता है, जिसको हम रिल्ली वर्क कहते हैं। अब आप हैरान होंगे कि रिल्ली वर्क इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि लोकल ज़बान सिंधी में एक लफ्ज़ है रिलाना। तो रिलाना का मतलब है टू कंबाइन और टू पैच, यानी टुकड़ों को आपस में जोड़ना या किसी भी चीज़ को आपस में जोड़ना। तो रिलाना से ये लफ्ज़ निकला है, जो बाद में सदियों से, चूँकि ये वहाँ पे राइज है, ये ख़वातीन इस खूबसूरत आर्ट को वहाँ पे दिन रात देहातों में ख़ास तौर पे बैठ के बनाती हैं। और आज से 30-35 साल पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंध में आम होता था। ये जो काम है जिसको हम रिली वर्क कहते हैं, जो लोकल ज़बान रिलाना से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है कि टुकड़ों को आपस में जोड़ना या किसी भी चीज़ को आपस में जोड़ना, ये सिंधी ज़बान का लफ्ज़ है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये दरियाए सिंध के किनारे आबाद सूबा सिंध का ख़ास कल्चर है, सकाफ़त है। वहाँ पे मेहमान नवाजी सिंध की बहुत मशहूर है, और मेहमान घर में चला जाए तो उसे अजरक, टोपी और लोई, लोई मीन्स के कोई इस तरह का तोहफ़ा देते हैं। लोई वहाँ पे कभी कभी रिल्ली को भी कहते हैं, यानी ये वहाँ पे तख्त पे बिछाई जाती है, चारपाइयों पे बिछाई जाती है, ज़मीन पे बिछाते हैं लोग, दीवारों पे लगाते हैं। इसके क्विल्ट्स बनते हैं, आप जो चाहे बना सकते हैं। एक मेरे अंदाजे के मुताबिक और हिस्ट्री के मुताबिक कि जब वहाँ पे लोग बहुत गरीब थे, लोगों के पास बहुत ज़्यादा कपड़े ख़रीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो उस वक्त वो जो पुराने कपड़े थे उसमें से टुकड़े काट काट के अपने बिस्तर बना लिया करते थे। और अब भी अगर हम सिंध के सपेरों को देखें तो बैग्स लेके वो फिरते हैं, फ़कीर जो हैं वो बैग्स लेके फिरते हैं। मैंने अपने बचपन में सिंध में बहुत सारे फ़कीरों को, बहुत सारे सपेरों को देखा था। वो इस तरह टुकड़े जोड़ जोड़ के बहुत ही खूबसूरत गले में उन्होंने झोला सा लटकाया होता था, और उस वक्त हमें अंदाज़ा नहीं था। मगर अब इस मॉडर्न दौर में अगर हम फ़ॉरेन भी जाते हैं तो हिप्पीज़ ने इस तरह के बैग्स लटकाए होते हैं, और अब ये बड़े मॉडर्न कंसीडर किए जाते हैं। और लेटेस्ट थोड़ी सी इनोवेशंस के साथ बड़े बड़े ब्रांड्स ने इन बैग्स को खूबसूरत शक्ल दी है, और अब ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और फ़ॉरेन में अक्सर लोग पसंद करते हैं जीन्स के साथ छोटी शर्ट और लंबा सा झोला नुमा इस तरह का पैच वर्क, रिली वर्क का एक बैग होता है, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैं जब भी सिंध जाती हूँ तो गज यानी वो जो शीशों वाले गले होते हैं, उनके अलावा मेरी कोशिश और ख्वाहिश होती है कि मैं इस तरह के सिंधी बैग्स खरीदूँ, क्योंकि मुझे कल्चर और हेरिटेज से प्यार है, और ख़ास तौर पे मुझे अपने सूबा सिंध के कल्चर और हेरिटेज से बहुत प्यार है। और ये जो कल्चरल सकाफ़ती रिली है, इससे तो मुझे बहुत ही प्यार है। अब देखें कि किस तरह से ये इनोवेटिव आइडिया है कि थर की औरतों ने ये छोटे छोटे टुकड़े जोड़ के, और ये इस तरह से जो लोकल वहाँ की NGOs हैं चैरिटी वर्क के लिए, वो इस तरह की चीज़ें उनसे बनवाती हैं, और फिर बाज़ार में एग्जीबिशंस में ये फ़रोख्त होते हैं। ये मैंने इस्लामाबाद एग्जीबिशन से ली थी, और ये रिली वर्क की जैकेट है, जो कि बहुत ही फैसिनेटिंग और ख़ूबसूरत लगती है। वैसे तो हर इंसान का अपना अपना टेस्ट है, मगर जिसको कल्चर और हेरिटेज से प्यार है, सकाफ़त से प्यार है, तो यकीनन सकाफ़ती चीज़ें और रंगारंग चीज़ें फैसिनेट करती हैं।
یہ صدیوں سے نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا ایک آرٹ ہے اور سندھ کے کلچر کا خاص حصہ ہے. اگر آپ سندھ صوبہ میں چلے جائیں تو ان کے جو کمفرٹرز ہوتے ہیں، ان کے جو بیڈ کے اوپر شیٹس ہوتی ہیں، وہ اسی پیچ ورک کی ہوتی ہیں. وہاں پہ بازاروں میں بھی یہ ساری چیزیں فروخت ہوتی ہیں. تو ساؤتھ ایسٹ پارٹ جو پاکستان کا ہے، جس میں سدرن پنجاب بھی شامل ہوتا ہے، راجستھان انڈیا کا، گجرات انڈیا کا، اور پاکستان کا تھر پار کر سندھ اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں یہ کام بہت زیادہ کیا جاتا ہے. تو امید ہے ریلی کے بارے میں آپ کو یہ کافی چیزیں آج اچھی لگی ہوں گی، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. اگر آپ کو ریلی ورک کے بارے میں یعنی پیچ ورک اور سندھ کا جو یہ ٹریڈیشنل آرٹ ہے اس کے بارے میں یہ ساری باتیں اچھی لگی ہیں تو ضرور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور دیکھتے رہیں ہمیشہ ڈاکٹر شگفتہ فراز ولاگز.